नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है डू पॉलिटिशियंस मेक फूल ऑफ अस। ये क्वेश्चन है, ठीक है। एंड आपको पता है कि रिप्लाई कई लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं, या पॉलिटिशियंस में कई बार मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखा है आई डोंट लाइक अबाउट पॉलिटिशियंस इज दैट दे डिवाइड अस। ये हमें बांट देते हैं सोसाइटी को, या हमारा मूर्ख बना देते हैं। अच्छा, मैं दो चीज़ पकड़ते हैं आज, ये मूर्ख बनाते हैं, दूसरी चीज़ डिवाइड सोसाइटी। इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि किसी ने बताया नहीं। मैं प्यारे एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। परिवार है, बेटा है, मम्मी पापा हैं, अभी लड़के की शादी हुई नहीं है, बहू आई नहीं है। तो ऐसे आपके भी परिवार होंगे, आपका परिवार भी है, आपने आसपास देखे भी होंगे। लड़के की पिताजी से बनती नहीं है, वैसे ही भी जैसे कई बच्चों की नहीं बनती, नहीं बात मानते, या माँ बाप की नहीं बनती, या बेटे माँ की नहीं बनती, कुछ भी हो सकता है, या माँ बाप की नहीं ज़्यादा बनती, कुछ भी हो सकता है। पर लड़के की शादी होती है, लड़की आती है, वो नई नई लड़की आई है, ये पहले से ही इकट्ठे रह रहे हैं 27-28 साल से, 28 साल का लड़का है, माँ बाप हैं। कुछ भी कांड हो जाता है घर में, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ होता है, बोलते इसने करा दिया, ये आई है ना तब से ऐसे हुआ, यानी इससे पहले तो हम ऐसे थे। पॉलिटिशियन ही कराते हैं भाई साहब, उससे पहले तो सोसाइटी ऐसे थी हमारी 1800वीं सेंचुरी में, 1900 में अंग्रेजों ने डिवाइड करा दिया पहले तो जी। अरे डिवीजन मेरे फुफ्फो पहले से ही था, उनने बस उसको एक्सप्लॉइट किया। कोई किसी को डिवाइड नहीं करता, डिवाइड एंड रूल, कोई डिवाइड नहीं करता, सब उसका फायदा उठाते हैं। आपको मूर्ख बनाते नहीं, आपको मूर्ख नहीं बनाया जा रहा जी, आप मूर्ख हैं, आपकी मूर्खता का फायदा उठाया जाता है बस। अब कोई आके अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दे भाग जाओगे, ये चैनल ऐसा ही है, मुझे भी लगता है कई लोग सबको भगा दो टाइप में करके, बट मैं फिर भी बड़ी प्रिय हैं लोग मुझे, और बहुत लोग मेरे को समझते हैं जो मेरे पुराने कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं, और नए वाले भी समझ जाएंगे। वनरेबिलिटीज़ होती हैं, मूर्ख नहीं बोल रहा मैं आपको। हम लोग किसी सिचुएशन में मूर्ख हो जाते हैं। कोई आपका जामतारा कर गया, पेटीएम शेटीएम से पैसे निकाल गया, कोई आपकी ओटीपी शोटीपी कर गया, तो इसका मतलब नहीं है कि ये काम कर दिया तो आप मूर्ख हैं। उस टाइम पे आपकी मेंटल सिचुएशन ऐसी थी कि यार बस नहीं समझ में आया, हो गया, जिसे कहते हैं ब्रेन फॉग आ जाता है, कई चीज़ों में आ जाता है। और कई चीज़ों में आपकी फियर और ग्रीड को फ़ायदा उठाया जाता है। दो इमोशंस हैं हमारे, फियर और ग्रीड। मेरा कोई फायदा हो जाए या मेरा नुकसान ना हो जाए, दोनों चीज़ों को आपको सामान बेचने वाले डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, लॉयर्स, ये सारे प्रोफेशन, एक को मैं नहीं छोड़ रहा, बदनाम नहीं कर रहा, आर्किटेक्ट, कोई मर्जी गिन लो प्रोफेशन, जितने भी आपके दिमाग में आते हैं कि भाई साहब ये ऐसे सेफ्टी सिक्योरिटी वो खेला जाता है। कोई गाड़ी बेचता है अपनी, तो बड़ी मजबूत करके बेचता है कि मेरे में इतने एयरबैग्स हैं, ये तो वो भी क्रिएट करता है कि तेरा एक्सीडेंट होगा तू बच जाएगा, उस वाली में तू बचेगा नहीं। सच भी हो सकती है फियर, ये कभी मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि वो फियर या लालच सच नहीं है, वो सच भी हो सकता है। और ज़्यादातर क्या होता है उसमें सच का एलिमेंट होता है, प्योर सच कुछ नहीं होता, तभी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इतना सिंपल नहीं आके यहाँ से बता देना कि भाई साहब इसने मेरे को मूर्ख बना दिया। मूर्ख इसलिए बना दिया आपका क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं थी, आपको विजडम ही नहीं थी। आपको अगर पूरी क्लैरिटी, आपको पहले ही पता होता है गेम क्या चल रहा है, हो क्या रहा है, यहाँ पे करा क्यों जा रहा है ये। अभी आप समझना, जब आने वाले टाइम पे आप देखो ना मूवीज़ कैसी आ रही हैं, नैरेटिव कैसे सेट किया जा रहा है, आगे चर्चा किस चीज़ पे करेगी, सिलेबस कौन डिफाइन कर रहा है, बात कौन कर रहा है, तो वो ये शाना आदमी दिख रहा है क्या हो रहा है। मुझे पता सब कुछ है, पर मैं वोट किसी को करूँगा मैं नहीं बताऊँगा। आपको ऐसा ही बनना है, वोट किसको करनी है आपको बताना ही नहीं है। लोग पहली बता के पेपर लीक, मेरी तो यही है, तू कितना बावड़ी बूझ हरकतें आगे भी कर ले, मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की, मैं सलमान खान बने क्यों घूम रहे हो भाई तुम। सलमान खान इन द मूवी का कैरेक्टर, नॉट एक्चुअल वाला सलमान खान, ठीक है। मूवी के कैरेक्टर में जो डायलॉग है, वांटेड पिक्चर आई थिंक इज देयर, वो डायलॉग मारता है, तो इतने डायलॉग मत मारो, ये कमिटमेंट मत करो पॉलिटिशियंस को। बी डाउटफुल, मुझे पता नहीं किसको करूँगा, लेफ्ट साइड से उठूंगा उस दिन वोटिंग वाले डे तो इसको वोट कर सकता, राइट साइड से उठा, अब लेफ्ट से उठूंगा, राइट से मुझे पता नहीं। अरे ये हो जाएगा, देख लेंगे क्या हो जाएगा, देख लेंगे। आप ये देखो, सिर्फ फियर और लालच, टिकट फ्री कर देंगे, पानी दे देंगे, बिजली दे देंगे, या कोई और, ये इन चीज़ों से, तो भाई
आप, आई होप ये मैसेज आप समझेंगे, बहुत स्मॉल मैसेज करके ही मैं छोड़ना चाहूँगा कि प्लीज़ राइज अबव दिस। आपको मूर्ख बनाया नहीं जाता, हम में से बहुत लोग बहुत चीज़ों में ऑलरेडी मूर्ख हैं। हमारी मूर्खता का कोई फ़ायदा उठा ले तो रो नहीं सकते आप कि कोई भी आके मूर्खता का फ़ायदा उठा जाता है। जो ये जितने भी पॉन्जी स्कीम चलती हैं, जितने भी होते हैं, ये चिट फंड होते हैं, इनमें भी तो आपकी फ़ायदा उठाया जाता है। आप कहते हो उसने मेरे को मूर्ख बना दिया। अरे आप मूर्ख थे भैया, वो आया, उसने आपकी मूर्खता का फ़ायदा उठाया, तो उसमें उसकी कसूर क्या है? मूर्ख का तो फ़ायदा ही उठाया जाता है, जन्म जन्मांतर से उठाया गया है और आगे भी उठाया जाएगा। तो इसमें बजाय ये रोने की कि उसने मूर्ख बना लिया, आप मूर्खता से ऊपर उठ जाओ, आप शाणे बन जाओ। शाणे का मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये रोना किस लिए रो रहे हो हमेशा पॉलिटिशियन का कि पॉलिटिशियन ने बेवकूफ़ बना दिया? बेवकूफ़ तो सभी बना रहे हैं, बिल्डर भी बना रहा है, आपको कोई भी सामान बेचने वाला बना रहा है। किसी ये मूर्ख नहीं बनते कि ये क्रीम लगा लो गोरे हो जाओ। एक वो ऐसे वो फुश लगा लो लड़कियां आ जाएंगी, वो है ना, वो ऐड है, अट्रैक्ट फीमेल्स एंड वो फिर आ जाती। तो ऐसे ऐसे लगाओ, आने से आगे क्या नहीं आती, उसको जाके बोलते इसने मेरा मूर्ख बना दिया। एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो। एडवर्टाइजमेंट में आपके इमोशंस जगाए जाते हैं, इमोशंस जगाए जाते हैं ऑफ डिज़ायर एंड वांट, अगर सामान बेचना है। और अगर कुछ और करना है तो फियर एंड ग्रीड, फियर एंड ग्रीड। ये हो जाएगा आगे, अब ये ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब तक आपको ऐसा कोई ना बोले कि बाहर बारिश आ जाएगी, आप छाता खरीदोगे क्या? अब बारिश आए ना आए, छाता खरीद लिया, बारिश नहीं आई तो बोल देगा कल आ जाएगी। भाई कभी तो आएगी बारिश। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि मैंने आपको अप्रैल में छाता बेच दिया तो ना अप्रैल में बारिश आई ना मई में, चलो नहीं आई, जुलाई में अगस्त में तो आएगी। तो मैं बोल दूंगा देख ले, तूने खरीद लिया, जुलाई में खरीदता तो महंगा खरीदता या तेरे को मिलता ही नहीं। तो दिस इज हाउ पीपल आर डूइंग। आप उसको मूर्ख बनाना क्यों बोलते हो? वाई डू से दिस? सारे स्कूल्स वाले, एजुकेशन सिस्टम वाले मूर्ख ही तो बना रहे हैं, सारे कोचिंग एकेडमी मूर्ख ही तो बना रहे हैं। हम सिलेक्शन करा देंगे, हमारे स्कूल में पढ़ लो, ऐसे बन जाओगे, वैसे बन जाओगे, ये कोर्स कर लो, वैसे कर लो, सभी तो बना रहे हैं। आपको देखना है कि कितना सच है नहीं है, अपना दिमाग बुद्धि लगानी है आपको। आपकी अगर दिमाग बुद्धि लगाने में या बुद्धि ही कम है तो उसका रोना तो नहीं रोया जा सकता कि यार मेरे अंदर स्ट्रेंथ कम थी, कोई मेरा फ़ायदा उठा गया। तो उसको कहीं से तो सीखना पड़ेगा। तो वही क्लैरिटी मैं इस चैनल के माध्यम से देना चाह रहा हूँ आप लोगों को। पहले तो मैं रोना बंद कराना चाहता हूँ पब्लिक का, क्योंकि मेरे शुरू के वीडियोस अभी चलेंगे इस तरह का ही, एंड एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। मेरे 15-20 एपिसोड्स के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी। 21वें 22वें से मैं बताना शुरू कर दूंगा भाई ये रोना बंद करो, हेल्पलेसनेस बंद करो। वो गाना है ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तो झुकते हैं पॉलिटिशियन, झुकाने वाले चाहिए। पॉलिटिशियन ऐसे झुके रहते हैं, पहले बेचारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में झुके रहते हैं, अब वो हमेशा ही झुके रहें, ऐसा सिस्टम भी किया जा सकता है, ऐसा सिस्टम भी किया जा सकता है। लाइकिंग ऐप नाम खुल के दबाओ। अब हो क्या रहा है ना, पॉलिटिशियंस पे लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये एक पॉलिटिशियन है, ये कहता है ये खराब है, एक कहता है अच्छा है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ पॉलिटिशियंस को अच्छा कहना बंद कर दो और ख़राब कहना बंद कर दो। वो इंसान है, क्या अच्छा ख़राब है, उसकी बातों पे बोलो क्लियरली कि इसकी ये बात है, ये बात अच्छी है और ये बात बावड़ी बूझ है। तो एक इंसान, जैसे पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं, बीवी होती है, पति होता है, बच्चे होते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं और कुछ ख़राब। तो प्योर में तो कोई कुछ नहीं है। अब आपको वोट करनी पड़े अपनी मम्मी पापा में से एक को, तो किसको करोगे? खुद सोचो, क्या मम्मी खराब है? पूरी खराब है, मम्मी पापा पूरे खराब हैं, एक को करनी है, दो को नहीं कर सकते, तो क्या करोगे? कैसे करोगे बताओ? सोचो, खुद सोचो, मैं आप लोग को बता। आपके 2 बच्चे हैं, दोनों में से एक को वोट करनी है, दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब किसको करोगे? दोनों में कुछ अच्छाइयाँ दिख रही हैं, दोनों में कुछ बुराइयाँ दिख रही हैं, तो आप कुछ बोलोगे कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है, अगर तू ये एजेंडा रखेगा, तू ये चीज़ को ठीक करेगा तो मैं तेरे को वोट दूंगा। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि तू ये वाले एजेंडा कर रहा है, ये एजेंडा मेरे काम के नहीं, मेरे एजेंडा ये काम के, तुझे वो करने कर ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे ये काम होने चाहिए, ये मेरे 4 काम है। तुम करेगा नहीं करेगा, बात बोलेगा नहीं बोलेगा, अपने वो जो चुनाव पत्र होता है, घोषणा पत्र होता है, उसमें डालेगा नहीं डालेगा, तो यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट मी। सो इफ यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट मी, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट यू यार। ये आपको बोलना पड़ेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है, इस चीज को डाल,
एजुकेशन, हेल्थ, ओल्ड एज, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस। मिडिल क्लास गरीब होती जा रही है, मिडिल क्लास को कोई नहीं पूछ रहा, कोई भी नहीं पूछ रहा, सब गरीबों को पूछ रहे हैं बार बार। क्या मैं एंटी गरीब हूं? नहीं भाई, ये गरीब भी मिडिल क्लास बन जाएंगे एक दिन सभी लोअर मिडिल क्लास हो जाएंगे, पर वो बनने में अगले 5 7 8 10 साल लाएंगे। उसमें जो आज मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास की तरफ जा रही है, दैट इज द प्रॉब्लम। इनको कोई नहीं पकड़ रहा, इनके लिए कोई इंसेंटिव ही नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये बावड़ी बूच मिडिल क्लास अपना पहले ही, जब आप ताश खेलते हो तो पत्ते शुरू में दिखा देते हो, फिर कौन गेम खेलेगा? क्या होगा आपका? आपके ताश बटे पहले ही, भाई साहब हमारे पास तो ये लेके बैठे, भाई साहब आई लव यू, भाई साहब आप ही को जिताना है, आप सब खेल लो, हम ये खड़े। ऐसे होता है क्या? सब अपने पत्ते छिपा के रखते हैं ना। मिडिल क्लास अपने पत्ते दिखाती, क्यों दिखा रही हो? चैनल में अभी तक आप मुझे, अभी मेरा सवाल है आप सबसे, एंड आई विल फिनिश द वीडियो, क्या आप मुझे अभी तक ये बता पाए हो मैं किसके प्रो या एंटी हूं? हो जाता है ना कि अरे तू तो इसके साथ है, इसके अगेंस्ट। नहीं, मेरा काम यहां पे वोटर को, आम आदमी को पावर देना है। मेरे को ये जितनी भी लैंडस्केप है पॉलिटिक्स का, इसमें आई एम नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन दिस। मैं एक अलग ही चीज़ खड़ी करना चाहता हूं, और हो सकती है इन्हीं में सुधार हो जाएगा। यही जितने बेवकूफ़ी हरकत करते हैं, बेवकूफ़ी हरकत नहीं करते, ये हरकत करते हैं, पॉलिटिशियन हरकत करता है डिपेंडिंग ऑन द मासेस। मासेस शाणे हो गए, ये तो शाणे हैं ही हैं, ये फिर शाणी बातें करेंगे। क्योंकि इंडिया में, मैं फिर बार बार बोलता हूँ, इंडिया में लोगों को बहलाना और बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल है। मैं कोशिश समझाने की कर रहा हूँ। बहलाना बहकाना आसान है, पर आप मुझे बताओ, एक काम में मुश्किल, एक काम में आसान, तो कौन सा काम किया जाएगा? आसान का बेनिफिट इमीडिएट है, और मुश्किल काम का कोई ऐसा इमीडिएट बेनिफिट मिल ही नहीं रहा। क्या मैं किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की तरफ चैनल बना रहा हूँ, जैसे दुनिया ने बना रखा है? उनका चैनल आप आज के दिन आप यूट्यूब चैनल देख लो, न्यूज़ चैनल देख लो, किसी की बातें देख लो, आप 2 मिनट में बता सकते हो ये भाई इसका चंगू पंगू है, एकदम बता सकते हो। वो बात ही इस तरह की कर रहा है। अब मैं न्यूट्रल बात नहीं कर रहा, मैं इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट बता रहा हूँ। लोग कहते हैं ना न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल कभी कोई नहीं हो सकता भाई। या तो आपको चाय अच्छी लगती है, कॉफ़ी अच्छी लगती है, या लस्सी अच्छी लगती है। जब 3 चीज़ पूछी जा रही है, न्यूट्रल क्या है? न्यूट्रल है तो क्या तीनों पियोगे? न्यूट्रल का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जीवन में आपको चॉइसेस मिलेंगी एंड यू विल हैव टू टेक। यू कांट से मैं कोई सी भी ले लूंगा, कोई सी भी ले लोगे तो भी तो एक लेनी पड़ेगी आपको। आगे तो कोई सी तो आपको एक फिर भी लेनी पड़ेगी ना। आलू का पराठा खाओगे या गोभी का पराठा खाओगे? न्यूट्रल हूं, दोनों खा सकता हूं, तो भाई दोनों नहीं, एक मिल रहा है। आप वहां जाके जब वोट डालने जाओगे तो ये जितने न्यूट्रल 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 करने का जो डंका पीटते हैं, तो भाई तुम एक पे तो डाल सकते हो वोट, और जिस पे डाले हो तुम उसी के हो। फिर न्यूट्रल तो कोई भी नहीं है, न्यूट्रल तो कभी कुछ होता ही नहीं है। न्यूट्रल तो मां बाप नहीं होते अपने बच्चों के लिए भाई, ये सच्चाई बता रहा हूं जीवन की। तभी मैं कह रहा हूं दिस चैनल कैन प्रूव टू बी ए गोल्ड स्टैंडर्ड ऑन डिस्कसिंग सच थिंग्स। छुटकू चैनल है तो क्या हो गया? बातों में दम है, आपको एम्पावर्ड कर रहे हैं, आपके चेहरे पे मुस्कान होती है। ये 7 बजे के करीब मेरे वीडियोस रिलीज होते हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे, ऑल्टरनेट डे। ये 7 बजे आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। 9 साढ़े 9 जो बजे आप ये सब चीज़ें न्यूज़ चैनल पे देखते हो, उससे ज़्यादा ये वाला कंज्यूम कर लो, और कल को फिर इस चीज़ को स्प्रेड करो और मेरी इन बातों पे चर्चा करो, तो रात को एम्पावर्ड होके सोओगे। अगले दिन आपको 10 20 30 50 100 एपिसोड देखने के बाद आपको लगेगा कि आप कहीं पहुंच रहे हो, आपको कुछ समझ में आ रहा है। दिसंबर में आएंगे छुटकू इलेक्शन, बड़े वाले इलेक्शन अप्रैल मई में आएंगे, तब तक आपको पता चल जाएगा करना क्या है, होना क्या है। खुद आप डिसाइड करेंगे। एक बार भी आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि मैं आपकी उंगली पकड़ के इसकी तरफ ले जा रहा हूं। अगर ऐसा एहसास हो रहा है तो आई हैव फेल्ड एज गुरुजी। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, मुझे नहीं आपकी उंगली पकड़नी कि भाई तू इसको कर दे या तू इसको, क्योंकि सब लोग तो यही कर रहे हैं, ये अच्छा ये बुरा। मैं आपको बताने वाला हूं, सारे ही बहुत ग्रेट हैं। गेम खेला जा रहा है, खेला हो बे, ये गेम हमें खेलना सीखना है। जनता को, जनता खेला कर दे पॉलिटिशियन के साथ, और पॉलिटिशियन बोले बेटा ये क्या हुआ और मजा ही आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। तो आप मजे लो। कंट्री में जनता करेगी जो करेगी, जनता जनार्दन करेगी, पर मेरा थोड़ा सा फोकस मिडिल क्लास पे है। पहले तो भाई वोट डालनी शुरू कर दो।
बिना वोट डाले आपको कोई नहीं पूछने वाला। पहले तो आपको बोलना है कि मुझे वोट डालनी है। आप ये ओपिनियन लेके चलते हो बिना वोट के, कोई मीनिंग ही नहीं है उस ओपिनियन का। वोट डली नहीं, जिसको आप जिताना चाहते थे वो जीता ही नहीं, क्योंकि आपने जाके वोट ही नहीं डाली। आप तो ट्विटर पे लड़ते रह गए और चुपचाप वोट कहीं और ही डल गई। तो आपको पहले तो पार्टिसिपेट करना है और वो ऐसे करके दिखाना है, वो अपना जो यहाँ लगाते हैं। तो आई होप यू गॉट द मैसेज, ठीक है। प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड एक टेलीग्राम ग्रुप है मेरे सब्सक्राइबर्स का इस चैनल का, जो मैं कमेंट सेक्शन में रखा है, प्लीज़ ज्वाइन दैट, बिकॉज उस पर फिर आई विल बी टेकिंग योर ओपिनियंस ऑन द वीडियो, ऑन द कंटेंट एंड ऑन वेरियस इशूज़। इट विल बी अ रियल टाइम सर्वे, आपको देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा। एंड इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल कि जो मेरी ओपिनियंस या मेरा थॉट प्रोसेस है उसके विरोध भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वेरी गुड, इट्स अ आई ओपनर टू मी ऑल्सो की, एंड दैट इज़ वॉट इट शुड बी, कि भाई ये है सही गलत कुछ नहीं होता जीवन में। जीवन में सनातन के हिसाब से चलो, क्योंकि आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, तो अगर सनातन धर्म के हिसाब से चलो, देयर आर एक्शंस एंड देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज, दैट्स ऑल। देयर इज नथिंग राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। कितना भी पुराने ज्ञान में मैं कोट नहीं करने वाला, ना तो किताब को कोट करने वाला, ना पैरा, ना अध्याय, ना उसका श्लोक, ठीक है। बट सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि जीवन में एक्शन है और कॉन्सिक्वेंस है। इफ यू कांट चेंज द एक्शन, accept the consequence. You don't like the consequence, you will have to change the action. There is nothing right, there is nothing wrong. Such a liberating thought, such a liberating thought. Don't get into the right and wrong of it. There's always an action which people will do, you will do. Whatever everybody does, उसका सम का एक्शन का कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा। इफ यू आर नॉट लाइकिंग द कॉन्सिक्वेंस, एक्शन हैज टू बी चेंज्ड। आपसे एक्शन चेंज नहीं होता, भाई हम तो कर नहीं सकते, हम तो भाई ऐसे ही हैं। तो भाई जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा लाइफ में आपको। It is so simple. Please subscribe. Thank you very much.